हेलो एवरीवन, थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। ये अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, कैंडलस्टिक का कलर कैसे चेंज करना है, इंडिकेटर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, इंडिकेटर के बारे में अगर आपको समझ में आता है तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो सबसे एक्साइटमेंट मुझे थी मार्केट में आने के बाद, ये कैंडलस्टिक का कलर कैसे लोग चेंज करते हैं। हमने हमेशा देखा है कि ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडल पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो मर्जी चाहिए वो आप कैंडल का कलर यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मोस्टली यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग इस तरीके से एक ब्लू रेड पसंद करते हैं या वाइट इसको लगते हैं। ब्लू एंड वाइट ये भी एक अच्छा दिखता है, डिसेंट वन, जो कि आंखों के लिए भी अच्छा होता है। आप ये रख सकते हो। मुझे बेसिकली जो पसंद है, मैं अभी जो फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ वही उसी के साथ जाऊँगा। मैं वाइट यहाँ पे फर्स्ट रख रहा हूँ, उसके बाद जो मेरा सेकंड रहेगा वो रेड रहेगा, जो कि मुझे अभी इस कैनवास के हिसाब से जो कि सही लग रहा है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पे स्केल यहाँ पे कर सकते हो। कैनवास में आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। तो आपके सेटअप के हिसाब से आपको जो भी सही लगता है आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल रखना जो आपकी आंखों को तकलीफ ना दे। तो मैं यहाँ पे सिंपल ब्लैक रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे वाटर मार्क है, अगर आप वाटर मार्क रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाटर मार्क का एक कलर आप डिसाइड कर सकते हो। तो वाइट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वाटर मार्क जो है वाइट इस तरीके से ये करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी वाटर मार्क यहाँ पे रखना है, सब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है कि स्कूल ऑफ गोल्ड फॉरेक्स, मैं उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कैनवास में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इंटरनल ये आ जाता है, या यहाँ पे करेंसीज का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यूरो यूएसडी यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैनवास में से कर सकते हो। ज़्यादा ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखना। जितना सिंपल रखोगे उतनी चीज़ें यहाँ पे आप रखो। टेक्स्ट जो है आप रखोगे उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आप सेशंस वगैरह अलर्ट यहाँ पे लगा सकते हो। इवेंट्स जो आइडियाज़ है वो भी यहाँ पे, सेशन ब्रेक्स है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। मुझे इन सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो मैंने नहीं लगाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पे शॉर्टकट किया है। तो मुझे ट्रेंड लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जो चाहिए था मैंने उसके लिए स्टार कर दिया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल आप रख सकते हो इफ़ यू वांट टू। पैरेलल चैनल मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में मैंने एरो रखा है, तो आप वो रख सकते हो। इरेजर रख सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपने रखना चाहिए, जो कि आपको काम में आएगा फॉर श्योर। यहाँ पे जो इलाइट वेव है, ए बी सी डी पैटर्न है, वो सारी चीज़ें, लेकिन मैं कोई पैटर्न पे ट्रेड नहीं करता तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं रखता हूँ। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये आप यहाँ से लग सकते हो। इसका आपको यूज़ होगा आप जब भी कोई ट्रेड करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से पोजीशन बाई साइड का लेना है, मेरा टारगेट रहेगा, तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहेगा वो समझने के लिए आपको इसका हेल्प होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक रखना चाहिए ब्रश, जो कि अगर आपको कुछ लिखना है चार्ट पे, रेक्टेंगल आपके बहुत काम में आएगा इस तरीके से एरिया हाईलाइट करने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है, या जो भी आपको हाईलाइट करना है तो वो आपको उसके यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट उसमें ही आपके पास पाथ वाला ऑप्शन आता है, जैसे हायर हाइज हायर लोज आप उसमें से ये कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्कल ले सकते हो। तो सर्कल बेसिकली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे इस तरीके से लोग क्या करते हैं, एक एरिया को डिफाइन करने के लिए सर्कल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट। आपको जो भी कुछ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो उस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इस साइड में, अभी यहाँ पे चलो इधर से चलते हैं। आपने जो चार्ट ओपन किया उसका नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, यूरो यूएसडी। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम फ्रेम है, जो कि आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो अलग अलग, 5 मिनट, 15, 1 आवर, डे, वीकली, मंथली। यहाँ पे है कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट, ये है आपका एक, ये भी एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, यहाँ पे हाइकेनाशी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, मतलब जितना चाहिए उतना यहाँ पे मिलेगा। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगी आपको, या टाइम, मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो रैंक को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपन नहीं यूज़ करते हैं, अपन सिंपल यहाँ पे ना कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं, तो अपन कैंडल स्टिक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
इंडिकेटर टैप नेक्स्ट है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट है 3 मूविंग एवरेजेस, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे उसको यूज़ करना है। यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हो, 15 मिनट वगैरह। अगर मैंने ये इंडिकेटर को बहुत टाइम तक बैक टेस्ट किया है और कमाल का इंडिकेटर है। मतलब यहाँ पे जैसे ब्लू लाइन 200 ईएमए है, ये जो मिडल में है 100 एंड ऊपर जो है 50, ये तीनों ईएमए अगर इस तरीके से जा रहे हैं मतलब अप ट्रेंड है। और जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं देंगे तब तक ये अप ट्रेंड में ही रहेगा प्राइस। तो ये इंडिकेटर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और दूसरा है, अगर आपको थोड़ा-सा और एनहांस करना है अपने नॉलेज को, तो आप बहुत सारे इंडिकेटर को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इंडिकेटर लैगिंग होता है, तो मैं ज़्यादा इंडिकेटर पे ट्रस्ट नहीं करता। और मैं भी आपको बोलूँगा कि इंडिकेटर में कुछ ही इंडिकेटर है कि जो कि आपको काम में आ सकते हैं। तो एक है ऑसम ऑसिलेटर, ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि बहुत सारे जो हाईली प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे प्राइस है, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा मार्केट क्या है कि जैसे थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे आपको दिखेगा कि यहाँ से ग्रीन इसके ऊपर निकलेगा, तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। और आप देखोगे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ है, ये इंडिकेटर भी बहुत अच्छा है, आप इसका बैक टेस्ट ज़रूर करना, उसके बाद ही इसको यूज़ करना। तो ये भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बस ये इंडिकेटर को कभी कभी देखता हूँ, 50 100 200 ईएमएस को, देन दैट्स सेट। और यहाँ पे आपको जो भी चार्ट है उसके बारे में आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी जी बी पी जे पी वाई मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ से जी बी पी जे पी वाई क्या करूँगा, ऐड करूँगा। और आपको सिलेक्ट करना है ओंडा, तो इसका चार्ट मुझे अच्छे से दिखता है तो मैं इसको हमेशा ये करता हूँ। तो ये आपका जी बी पी जे पी वाई का यहाँ पे चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, कैनवास का कलर वगैरह या बाकी सारी चीज़ें। बार रिप्ले का जो ऑप्शन है वो सिर्फ डेली में अवेलेबल है यहाँ पे, तो डेली के टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बार रिप्ले में आपको यहाँ पे आपका कोई भी स्ट्रैटेजी अगर बैक टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका हाई है, ये आपका लो है। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई डिमांड के एरियाज़ है, तो यहाँ पे एक मार्केट ने डिमांड क्रिएट किया है। तो अगर आपको जो भी स्ट्रैटेजी पे आपको बैक टेस्ट करना है, आप यहाँ पे इसके साथ में ट्रेड बैक टेस्ट कर सकते हो कि उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी नॉलेज है इसमें, देखो फिर से एक दो बार। और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।